गोंदिया जिले में जैसे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसी तरह जो है गोंदिया जिले में कुछ ऐसे पीएससी है जहां पानी नहीं मिल रहा है, जबकि आरोग्य विभाग सबसे ज्यादा फंड जो है, निधि जो है पीएससी के ऊपर खर्च करता है, आरोग्य के ऊपर खर्च करता है, ताकि जो है पेशेंट को जो सुविधा मिले इलाजों पर। ये जो मोरवाई की पीएससी है, यहाँ पे जो है पानी जितना मिलना चाहिए उतना पानी मिल नहीं रहा है। यहाँ पे जो है जो कार्यकर्ता है राजीव ठकरेले, वो जो है आज पीएससी में विजिट की, यहाँ की समस्या जानी। आइए किस किस प्रकार की यहाँ पे समस्या उनको देखी गई और यह समस्या के बारे में विधायक, खासदार और मंत्री को क्या बताने वाले उसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे पीएससी में आने का क्या मकसद आपका? मुझे हमारे कार्यकर्ता और इस गांव के प्रमुख रवि रेनाइट जी के तरफ से एक सूचना मिली थी, अर्ज मिली थी कि हमारे गांव की पीएससी में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे पेशेंट और उनके साथ में आने वाले उनके परिवारजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जब मैं आज यहाँ आके देखा, डॉक्टर मैडम से मिला और सारे कर्मचारियों से मिला, तो यहाँ की हकीकत जानने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पानी की एक बड़ी मुख्य समस्या है। दूसरी समस्या है कि यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ जहाँ क्वार्टर में जो कर्मचारी रहते हैं वहां आए दिन सांप निकलता है, आए दिन उनको ये कीड़े, इनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि ये पूरे परिसर में जंगल, एक पेड़ व्यवस्थित तरीके से नहीं है, पूरा ऐसे जंगल की टाइप के पूरे पेड़ उगे हुए है। तो यहाँ एक पीएससी के लिए जो आरोग्य विभाग का एक मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि यह आरोग्य सेवा का केंद्र है। यहाँ लोग बीमार होके आते हैं तो वो एक अच्छे हो, इसलिए उनको एक अच्छा वातावरण भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो वातावरण यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये आप देखेंगे कि बिल्डिंग भी लगभग जर्जर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ एक मेंटेनेंस की कमी है, यहाँ एक देखभाल की कमी है। और जब यहाँ मैं आया तो यहाँ जब अधिकारियों से बात करने के बाद पता चली कि ये समस्या के बारे में उन्होंने सबको सूचना दे दी है। यहाँ के जिला परिषद सदस्य हो, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हो, यहाँ के आरोग्य सभापति हो, सभी को उन्होंने सूचना दे दी है, लेकिन वो लोग अपने कान बंद करके, आंख बंद करके अपने घर में सोए हुए हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ के जो मरीज है उनकी क्या व्यवस्था है, यहाँ के कर्मचारियों की क्या व्यवस्था है। और ये पीएससी ये मुख्य केंद्र है हमारे पूरे एरिया का, इस आसोपल्ली जिला परिषद क्षेत्र का, बोलिए कि इस पूरे परिसर का ये मुख्य केंद्र है और इसके सारे उपकेंद्र है। अब मुख्य केंद्र का ये ऐसा हाल है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लगभग सोए हुए है, इस कारण से इस पीएससी का ऐसा हाल है। ये बताओ, आरोग्य है, यहाँ पे महिला आती है, पुरुष आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको जो सेवा मिलना चाहिए वो सेवा तो मिल रही है, पर शौचालय जाना है या पानी पीना है, या जैसे डॉक्टर मैडम बैठे हैं उनके कूलर में पानी नहीं है, तो इतना टेम्परेचर है, किस तरह वो यहाँ पे ओपीडी संभाल रहे हैं, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए ना, कितनी भयावह परिस्थिति है। आपने देखा कि पेड़ पत्ते सूख गए हैं, पूरे पौधे जो डॉक्टरों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने जो पेड़ पौधे लगाए थे वो सूख के खट हो गए हैं। यहाँ उनके कूलर सूखे हुए हैं। तो इतने भयानक टेम्परेचर में आज ये लोग इस परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं ये काफी सराहनीय है कि कम से कम ये लोग आरोग्य सेवा का महत्व समझ रहे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो इसका महत्व नहीं समझ रहे। जिन जनप्रतिनिधियों ने जनता की वोट लेकर वो आज जिस पद पे बैठे हैं उनको उस जनता की फिक्र नहीं है। कम से कम ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जिसके वजह से आज पीएससी चल रही है। अगर कर्मचारी भी ये काम करना बंद कर दे, जनप्रतिनिधियों की तरह निद्रा में सो जाए, तो ये पीएससी को ताला लग जाएगा। और ये पीएससी का इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि हमेशा जो यहाँ जो मरीज आते हैं वो खुश होके जाते हैं और लगभग दिन में 30 से 40 पेशेंट डेली यहाँ आते हैं। तो ये काबिले तारीफ है कि कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रहे और घोर निंद्रा में सोए हुए हैं। इस प्रकार का जो है ये पीएससी का हाल नजर आते दिख रहा है, जबकि जिला परिषद के द्वारा जो है जल जीवन मिशन की जो योजना चलाई गई थी वो कहां तक पहुंची पता नहीं। गांव गांव में टंकियां बनी, पर उसका जो पानी लोगों को मिलना चाहिए वो मिलते नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह जो है गांव के कुछ लोग हैं, उनसे भी जाने क्या बोलेंगे। इस प्रकार आपके पीएससी का हाल दिखाई दे रहा है, गरीब पेशेंट आते हैं, गरीब वर्ग के लोग आते हैं और उनको इस पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्या बताएंगे? गाँव में कितनी समस्या पानी की? और
गांव में, बाकी गांव में तो कहीं पे समस्या है नहीं पानी की। बाकी पीएससी में सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ की बोरवेल, जो 3 बोरवेल है यहाँ पे, जो मेरे जानकारी में है, उसमें से 2 बोरवेल तो सूख गई है, एक में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। और उसके बावजूद यहाँ पे अगर किसी को शौचालय जाना है या किसी को पानी पीना है तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है लगभग, क्योंकि शौचालय में पानी ही नहीं है, टंकी में पानी नहीं है, तो पानी मिलेगा कहाँ से। और यहाँ पे जो पानी आ रहा है उस पानी से सिर्फ यहाँ के लोग सिर्फ पानी पी सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, यहाँ जो रह रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, बस उसके अलावा पानी का दूसरा यूज नहीं कर सकते, इतना पानी यहाँ पे आ रहा है। ये मतलब आपके गाँव में एमआरजीएस का काम शुरू है क्या, मनरेगा का? हाँ, काम तो शुरू है। गाँव खेतों में जैसी मट्टी खेतों में। फेंकते हैं, तो- नदी नाले के चौड़े करते हैं, तो जो पीएससी है, पीएससी काफी बड़ा परिसर है, जो पेड़ पौधे है, तो एमआरजीएस की लेबर लगा के भी तो साफ सफाई की जा सकती है ना, क्यों नहीं करते होंगे? की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है ग्राम पंचायत भी सोई हुई है, क्योंकि यहाँ के मैडम ने हमको बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत को भी बता चुके हैं, ये सब चीजें सरपंच को भी बता चुके हैं, लेकिन सरपंच भी कुछ कर नहीं रहे हैं, ग्राम पंचायत भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपने देखा अभी, ये जो यहाँ पे कचरा है बहुत सारा, और पेड़ पौधे इतने बड़े हो चुके हैं, यहाँ पे अभी बंदर भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैडम ने बताया कि यहाँ की पाइपलाइन टूट रही है, क्योंकि बंदर कूद रहे हैं पाइपलाइन के ऊपर, तो पाइपलाइन टूट रही है प्लास्टिक पाइपलाइन रहने की वजह से, और पानी ऐसे ही बह जा रहा है। अगर पानी है तो वो वैसे ही बह जा रहा है, अगर चालू रहा तो। ये सब दिक्कतें यहाँ पे आ रही है। ये समस्या से आपको जैसी समझ में आया कि इस प्रकार की यहाँ पानी की समस्या है, शासन प्रशासन को गुहार लगा रहे हैं कि सभी की पानी की समस्या दूर होना चाहिए, तो आप शासन प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे, और शासन प्रशासन ने अगर उपाय योजना नहीं की तो आप अपने तरफ से क्या उपाय करेंगे? देखिए, मैंने अभी ये जो पत्र है मेरा, ये तालुका आरोग्य अधिकारी, डीएचओ, सभापति सभी को पत्र लिखा है। और मैं अगर ये 2 से 3 दिन में प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कोई व्यवस्था पानी की नहीं होती है ठोस, तो मैं अपने तरफ से जो संभव हो वो व्यवस्था यहाँ करके दूंगा और पानी यहाँ उपलब्ध करा के दूंगा। क्योंकि इस जो हाल है यहाँ, ऐसे हाल में हम इस पीएससी को नहीं छोड़ सकते, यहाँ की जनता को नहीं छोड़ सकते, यहाँ के मरीजों को नहीं छोड़ सकते। हम अपनी तरफ से इसकी व्यवस्था पूरी करके देंगे। इस प्रकार के जो कार्य करने वाले समाज सेवक बाकी काफी जगह कम मिलते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने जो ये कार्य है करना चाहिए, इसीलिए जनता चुनती है कि जो समस्या होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते नजर आ रहे। इसलिए जो समाज कार्य के जो राजीव ठकरेले है इस क्षेत्र के, वो जो है शासन प्रशासन को गुहार लगाई कि आने वाले 2-3 दिन में अगर आपने जो असुविधा हो रही है वो सुविधा अगर नहीं की तो अपने तरफ से, अपने सहकार्य से वो यहाँ पे जो है पानी की सुविधा करेंगे। आपको हमने सबसे पहले दिखाया कि जल रथ, वो जल रथ कहाँ घूम रहा है, गांव में किसको पानी दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि जिला परिषद के द्वारा जो है लगभग जितने भी जिला परिषद क्षेत्र है, उस जिला परिषद क्षेत्र के सदस्य को एक जल रथ दिया गया जिला परिषद के द्वारा। जिला परिषद के द्वारा जो जल रथ दिया गया है, वो जल रथ कहाँ घूम रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। जहां पानी की समस्या है वहां जल रथ पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच रहा है, या कहीं किसी के घर में खड़ा है या किसी की ग्राम पंचायत में खड़ा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको हमने दिखाया कि जल रथ, जल रथ का मतलब है कि जहां जहां पानी की समस्या होगी वहां वो जल रथ जाएगा, या जल रथ पानी की मतलब सुविधा करेगा। पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी होंगे वो जल रथ का यूज किस तरह कर रहे, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। जबकि आरोग्य के ऊपर शासन प्रशासन करोड़ों की निधि जो है खर्च करती है, और यह आरोग्य जो पीएससी केंद्र है यहाँ पे पानी की असुविधा दिख रही है। शौचालय में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है, कूलर में पानी नहीं है, पूरे पेड़ जो है सूख रहे हैं। जबकि पेड़ बचाने के लिए काफी उपाय योजना करते, पर यहाँ पे पानी नहीं है तो पेड़ कैसे बचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाए। उसी तरह अगर देखें तो मनरेगा के जो काम है एमआरजीएस के गांव गांव में शुरू है, खेतों में मट्टी डाल रहे हैं, जैसे कि नाला खोलीकरण हो रहा है, तालाब खोलीकरण हो रहा है, तो उस तरह यहाँ पे पीएससी का जो परिसर है काफी बड़ा परिसर है, जंगल जैसे पूरा परिसर बन चुका है, पेड़ पौधे, तो एमआरजीएस के लेबर से भी यहाँ पे जो है लेबर लगा के साफ सफाई कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते, ऐसा सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने शासन प्रशासन को गुहार लगाई, आने वाले 2-3 दिन के अंदर अगर यह पानी की असुविधा जो है सुविधा नहीं बनेगी तो ये अपने तरफ से जो है यहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे, ऐसे इन्होंने गुहार लगाई। अब देखना यह बाकी होगी कि खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि पानी की व्यवस्था करते हैं नहीं करते, और यहाँ पे जो जंगल जैसा ये परिसर हो चुका है उसके पेड़ पौधों की साफ सफाई, कचरा की साफ सफाई करवाते हैं नहीं करवाते, देखने वाली बात होगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज प्रभात मीडिया के संग। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।